क्षमता से गुना करने के बाद यहाँ 16 और 14 30 और 30 पुरुष 3 स्त्री 4 बच्चे मिलकर के 10 हेक्टेयर की खेती की सिंचाई 10 दिनों में करते हैं। यदि एक पुरुष एक स्त्री और एक बच्चे की कार्य क्षमता दे रखा, अच्छा अभी तक हम लोग क्षमता निकाल रहे थे, अब क्षमता दे रखा है तो बहुत आसान हो गया। मैन का क्षमता है, वोमेन का क्षमता है और बच्चे का क्षमता है, चिल्ड्रेन का क्षमता है। और हमें मान निकालना है 6 पुरुष 4 स्त्री 7 बच्चा मिलकर के 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना दिन में। एमडीएच कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कह रहा है कि 2 पुरुष से काम करवाइए, 2 पुरुष 3 स्त्री और 4 बच्चे से काम करवाइए। 4 बच्चे से काम करवाइएगा तब 10 दिनों में 10 हेक्टेयर, 10 दिनों में 10 हेक्टेयर खेत को क्या करेगा, सिंचाई करेगा। अब यही काम करने जा रहा है, यही काम है जो पुरुष 6 है, यही काम 6 काम अलग है। काम अब करेगा 6 पुरुष 4 स्त्री और 7 बच्चे। कितना हेक्टेयर, 16 हेक्टेयर। कितना दिनों में, x दिनों में। यही x का मान निकालना है। क्षमता अभी हम निकाल रहे थे, क्षमता दे रखा है। मैन का क्षमता 5 है, 5 में 2 से गुना कर दिए 10। वोमेन का क्षमता 4 है, 4 में 3 से गुना कर दिए 12 और यहाँ 2 है, 2 में 4 से गुना कर दिए जी 8। यहाँ गुना कर दीजिए तो 5 में 6 से गुना कर दिए तो 6 पंचम कितना है जी 30। 4 में 4 से गुना कर दिए तो 4 चम कितना हो गया जी 16 और 7 में 2 से गुना कर दिए तो 7 गुना कितना हो गया 14। अब जब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे तो 12 8 20 और 10 कितना हो गया 30, तो ऊपर हो गया 30 गुना 10/10। क्षमता से गुना करने के बाद यहाँ 16 और 14 30 और 30 हो गया 60, 60 गुना x और बटा का हो गया 16। काट छाट करिए और आंसर करिए। यहाँ 60 30 से कट गया कितना बार में, कहिएगा कि 2 बार में। 10 से कट गया 10 बार में। 2 से 16 कट गया 8 बार में। x का मान कितना आ गया 8। तो 8 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 8। तो एमडीएच कॉन्सेप्ट लगाएं। पहला काम 10 हेक्टेयर है, जितना जो काम है सब नीचे लिखेंगे। दूसरा काम 16 हेक्टेयर था तो 16 नीचे लिख दिए। आगे जब हम लोग मेंसुरेशन में आएंगे तो हेक्टेयर का यूज होगा। तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है जी 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में सर अलग है सर, डिफरेंस क्वेश्चन है। 2 men 3 women 4 children 10 हेक्टेयर आर filled in 10 days सही है। इफ द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए मैन वोमेन और चिल्ड्रेन 5:4:2, हाउ मच टाइम विल 6 men 4 women एंड 7 children टेक टू इरिगेट ए फील्ड ऑफ 10 हेक्टेयर एरिया, नहीं 16 कर दीजिएगा क्योंकि 16 हेक्टेयर एरिया कितना है, 16 हेक्टेयर 16। अगला नंबर इसका आंसर करिए 37 का, 37 नंबर सवाल। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना समय लेता है। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेता है बी उससे 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में करते हैं तो ये इफिशियंसी हम लोग यहाँ निकालेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इफिशियंसी जब हम लोग निकालने आएंगे तो समय का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा समय होता है। समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा क्या हो गया जी समय। समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय। समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा क्या हो जाता है समय। तब बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लिया, बी और सी मिलकर काम को करने में जितना समय लिया, तब बी और सी मिलकर काम करने में जितना समय लिया है ए उससे 3 गुना समय लेगा। तो अगर एक टाइम है 1 लेगा तो ये टाइम कितना ले लेगा सर 3। ये समय का रेशियो है और समय को जैसा ही हम उल्टा कर देंगे तो ये क्षमता का रेशियो हो जाएगा और क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3:1। दूसरा स्टेटमेंट का है ए और सी मिलकर उस काम को जितना समय में करेगा बी उससे 4 गुना समय लेगा। तो ए और सी मिलकर उस काम को जितना समय में करेगा बी उससे 4 गुना समय ले लेगा। तब यहाँ समय ले लेगा 1 और बी ले लेगा 4। तो ये 4 गुना समय है, टाइम का रेशियो है। और जैसा ही इसका हम उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी हो जाएगा और इफिशियंसी हो गया कितना जी 4:1। 4 अनुपात कितना हो गया 1, 4 अनुपात 1 हो गया। तब 3:1 4:1, तब ये हो गया 3 अनुपात 1 और ये 4 अनुपात 1। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकालें, लेकिन इफिशियंसी जब तक हम अलग अलग नहीं निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा। सबसे पहले तीन व्यक्ति है तो इनके क्षमता का योग बराबर होना है। लेकिन पहला स्थान पर जब क्षमता को जोड़े हैं तब 4, दूसरा स्थान पर जब क्षमता को जोड़े हैं 5, पहला स्थान पर जोड़े हैं 4, दूसरा स्थान पर जोड़े हैं 5, पहला स्थान पर जोड़े हैं 4, दूसरा स्थान पर जोड़े हैं 5, पहला स्थान पर जोड़े हैं 4, दूसरा स्थान पर जोड़े हैं तब 5 हो गया। 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। तब इसका योग, दूसरा का योग हम कर देंगे पहला में और पहला का योग से हम करेंगे दूसरा में। जब योग हमें बराबर करना है तो इनके अनुपात के योग से क्या करना है, जब योग हम बराबर करेंगे क्या करना है, योग को बराबर हम करेंगे। तो जब योग को हम बराबर करेंगे ना तो योग के इंटरचेंज वैल्यू से गुना करेंगे। पहला के अनुपात का योग से दूसरा में और दूसरा के अनुपात के योग से पहला में।
योग जब भी रेशियो में बराबर करना है तो पहला के योग से दूसरा में गुना और दूसरा के योग से पहला में गुना। गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए तब ये हो गया 15, 5 से गुना कर दिए तब 5, 15 और 5 20 यहाँ, तब 20 यहाँ भी होना है। 4 में 4 से गुना कर दिए तब 16 हो गया, और 4 में 1 से गुना कर दिए तब 4 हो गया। 16 और 4 20, 15 और 5 20, तब 20 क्षमता यहाँ भी है और 20 क्षमता यहाँ भी है। दोनों स्थान पर क्षमता बराबर हो गया। क्या तीनों का आप अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं? ए बी सी का अगर क्षमता निकालना है, पहले इतना समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा। समझ में आया इतना तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो। सब यस लिखिएगा, कोई भी नो नहीं लिखेगा, क्योंकि बहुत आसान था। योग पहला के दूसरा में, दूसरा के योग से पहला में। एक बार सभी लोग मिलकर के यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। यस या नो में आप जवाब दें। यहाँ भी सेम वही 3 व्यक्ति थे, इनके क्षमता का जोड़ बराबर होना। पहला को क्षमता को जोड़े तो 4 है, यहाँ क्षमता को जोड़े तो 5 है। तब पहला वाला का योग से दूसरा में गुना किए और दूसरा वाला का योग से पहला में, पहला वाला का योग से दूसरा में, दूसरा वाला का योग से पहला में। तब दूसरा वाला जोड़ दिए, 5 से पहला में गुना किए, पहला वाला जोड़े 4 से दूसरा में गुना किए। 15:5, 16:4। अब तीनों का अलग अलग हमें रेशियो निकालना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तीनों का अगर क्षमता का अलग अलग रेशियो हमें निकालना हो तो अलग अलग रेशियो निकालने जा रहे हैं। अकेला ए का क्षमता कितना है जी? 5 है, तो ए अकेला काम 5 करेगा। अच्छा, अकेला बी का क्षमता कितना है जी? 4 है, तब बी का अकेला क्षमता 4 हो गया। तो सी का क्षमता निकालने जा रहे हैं। तीनों को जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम जोड़ दिए तो क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, कहीं से भी जोड़िएगा तब 20 क्षमता है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्षमता कितना है जी? 20। यहाँ जोड़िए, पहला वाले में 15 + 5 20, 16 + 4 20। अच्छा, तीनों को जोड़ेंगे 20, जिसमें ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, तो सी का क्षमता नहीं निकाल देंगे, कहिएगा यस सर। 5 4 9 जाकर के 20 में से घट गया, तो सी का क्षमता हो गया, सी का क्षमता हो गया 11। सी का क्षमता कितना हो गया? 11। सी को काम करने का टोटल क्षमता 11 है, तो सी का क्षमता 11 हो गया। बस अलग अलग निकाल दिए। ए का अकेला 5 दिया था, बी का अकेला 4 दिया था, योग में से घटा दिए, तब यहाँ हो गया 11। कितना हो गया जी? 11। अब हम लोग जब मान निकालने आए तो तीनों व्यक्ति मिलकर के कितना दिनों में? 24 दिनों में। तीनों व्यक्ति मिलकर के कितना दिन में काम किया है? 24 दिन में। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? तीनों का क्षमता 20, 20 क्षमता वाले को 24 दिन लग रहा है। तो ए का जब हम क्षमता निकालेंगे कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है? 5, तो 5 से भाग कर देंगे। जिसका क्षमता निकालना है उसी से, जिसका मान निकालना है उसके क्षमता से भाग, तब कट गया 4 बार में। 24 में 4 से गुना कर दिए, 96 दिन। 96 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। A4 अर्जुन या A4 अखंड भारत। एक बार और समझा दीजिएगा सर, एक बार और। 30 का आंसर करिए, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि एम व्यक्ति के समूह के पास 45 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त सामग्री, खाद्य सामग्री था। तो एम व्यक्ति अगर खाना खाते रहेगा तो 45 दिनों में खाना समाप्त कर देगा। लेकिन 15 दिन के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो कहिएगा 15 दिन तक कोई व्यक्ति उपवास नहीं रहेगा। 15 दिन तक भोजन एकदम भर भर के खाया, एकदम जम करके। तो 15 दिन तक खाना खा लिया, तो शेष खाना कितना दिन का बचा है? 30 दिन तक। 15 दिन के बाद, जितना दिन के बाद परिवर्तन होगा समय से एकदम घटाना है। 15 दिन के बाद क्या हुआ कि 15 दिन तक खाना खाया, तो शेष सामग्री खाना अभी बचा हुआ है, खाद्य सामग्री 30 दिन का। 25 आदमी और आ गया, तो अब सामग्री मात्र 20 दिन तक चली है। अब सामग्री मात्र कितना दिन तक चली है? 20 दिन तक। अच्छा, यही एम व्यक्ति खाना खाते रहता, एम व्यक्ति खाना खाते रहता तो शेष 30 दिन तक खाना चलता। शेष खाना 30 दिनों तक, कोई व्यक्ति में परिवर्तन नहीं रहता। तब 15 दिन तो खाना खा चुका है, शेष 30 दिन का खाना बचा हुआ है। तो यही एम व्यक्ति खाना खाता था, 30 दिन तक चलता। लेकिन इसमें 25 व्यक्ति और आ गया, तो एम प्लस 25, तो अब खाना मात्र 20 दिन चला। पहले जो खाना चल रहा था 30 दिन तक, वो अब खाना मात्र चला 25 दिन तक। दोनों काम को बराबर कर दिए एमडीएच कॉन्सेप्ट से। तो 15 दिन तक जम करके खा लिया, बचा कितना दिन खाना? 30 दिन। अगर यही एम व्यक्ति जम करके और खाता खाना, तो अगले कितना दिन तक चलता? 30 दिन तक। लेकिन 25 व्यक्ति और आ गया, तो यही भोजन, 25 कहां से लिख दिए, यही भोजन मात्र कितना दिन चलेगा? 20 दिन। तो यही भोजन मात्र 20 दिन चला। अब काट छाट करिए और आंसर कर दीजिए। जैसा ही काटने छाटने आए तो 0 से 0 समाप्त। यहां हो गया 3m बराबर 2m, और 25 दूना 50, 2 से गुना करने पर 2m 3m में से घट गया, तो बचा कितना? कहिएगा कि m, और m बराबर 50। तो शुरुआत में कितना व्यक्ति था? तो शुरू में 50 व्यक्ति। शुरुआत में भोजन जम करके खाने के लिए कितना व्यक्ति था? कहेगा शुरुआत में था कितना? तो 50। D4 दानवीर कर, क्लियर। 38 हो ही गया है, तो 38 के बाद 39 में क्या रखा है? कुछ रखा हुआ क्या? 39 नंबर सवाल पर आइए और 39 नंबर सवाल को फोड़िए तो जी सवाल को। इस सप्ताह का भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गया, तब प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री कितना दिन पर निकालना। तो हम कहेंगे कि 24 सप्ताह है, 200 आदमी। 200 आदमी अगर भोजन खाते रहता तो 24 सप्ताह चलता। 24 सप्ताह चलता। एक सप्ताह के बाद परिवर्तन हो गया, तो एक सप्ताह के बाद परिवर्तन हुआ तो टोटल कितना दिन भोजन चलेगा? शेष कहेगा अभी 24 सप्ताह चलेगा। 24 भी कभी चलेगा, 24 सप्ताह भोजन चलेगा। तो अगर यही 200 आदमी खाना खाते रहता तो कितना? यही 200 आदमी अगर खाना खाते रहता तो कितना सप्ताह चलता जी? 23 सप्ताह। सप्ताह को दिन में लाएंगे तो 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। 80 व्यक्ति और आ गया, तब पहले व्यक्ति 200 था,
80 व्यक्ति और आ गया तो कितना व्यक्ति हो गया 280। तो अब हो गया 280 व्यक्ति। ये 280 व्यक्ति का सामग्री कितना दिन अब चलेगा तो x दिन। 200 व्यक्ति खाना खाते रहता तो 23 गुना 7 दिन तक चलता शेष खाना। लेकिन 80 व्यक्ति और आ गया है तो 280 व्यक्ति को कितना दिन तक खाना चलेगा x। जो रिमेनिंग फूड है ना वो रिमेनिंग फूड को आपस में बराबर कर दिए। सर अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस में बन जाएगा तो एग्जाम यहाँ पर जितना आप लोगों को बताया जा रहा है वो मोर देन सफिशियंट है। अगर इतना क्वेश्चन आप बढ़िया से बना लिए तो एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, इतना ही प्रैक्टिस अगर कर लिए ना तो एकदम मैथ का मामला क्लियर हो जाएगा। सर जब हम भाग देने गए तो कटने वाला है क्या, 0 से हम कर दिए 0 बार में, 7 से कट गया 28 4 बार में, और 4 से कट गया 5 बार में, तो 23 पंचम 115 दिन, 115 दिन तक चलेगा जी। तो शेष भोजन अब कितना दिन और चलेगा, तो शेष भोजन चलेगा 115 दिन। 115 दिन शेष भोजन चलेगा। शेष भोजन कितना दिन चलेगा 115। करा 14 पुरुष एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। 7 पुरुष 7 दिन के बाद काम छोड़, जितना दिन के बाद परिवर्तन होगा घटा देंगे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हम 14 पुरुष से काम करवाएंगे। सेम सवाल है, 14 पुरुष से काम करवाएंगे तो 14 दिनों में हो जाएगा। कितना दिन के बाद परिवर्तन हुआ, 7 दिन के बाद परिवर्तन। तो 7 दिन के बाद परिवर्तन हो गया तो 7 दिन तो हमें घटाना ही है। समय में जितना दिन के बाद होगा या जितना सप्ताह के बाद घटाना है। तो शेष कितना दिन का और काम बचा, 7 दिन का। 7 दिन का काम बचा है। तो अब कहेगा कि यही 14 आदमी अगर काम करते रहता तो अगले 7 दिनों में काम समाप्त हो जाता। लेकिन 7 पुरुष 7 दिन के बाद छोड़कर जा रहा है। अगर व्यक्ति जा रहा है तब व्यक्ति में से घटा देंगे, तब व्यक्ति भी जा रहा है तब 7 व्यक्ति बचा। तो ये 7 व्यक्ति अगले कितना दिन तक काम करेगा, x दिन तक। ये 7 व्यक्ति अगले पहले तो दिन में घटा दिए, फिर व्यक्ति आएगा तो जुटेगा, जाएगा तो घटेगा। तब व्यक्ति आ रहा है, कहेगा नहीं व्यक्ति भी छोड़कर जा रहा है, तो 7 पुरुष छोड़ दिया तब बचा कितना, 7 पुरुष। 14 में 7 चला गया, बचा 7। 7 से 7 कट गया, x बराबर कितना दिन, कहेगा 14 दिन। 14 दिन में काम कंप्लीट होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय, बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। आंसर करिए। 25 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अचानक 10 आदमी छोड़ दिया तो दिन में भी घटेगा और आदमी में भी घटेगा। तो लिख देते हैं एक बात की समझ जाए आप। 25 आदमी 20 दिनों में काम करेगा। 5 दिन के बाद परिवर्तन क्या हुआ, तो 5 दिन के बाद 5 दिन काम कर लिया तो शेष बचा 15 दिन। शेष कितने दिनों का बचा हुआ है, कहिएगा शेष 15 दिन है। यही 25 आदमी काम करते रहता तो अगले 15 दिनों में काम समाप्त हो जाता। 15 दिनों में इसमें 10 आदमी काम छोड़ दिया, तो पहले 25 आदमी था, 10 छोड़ दिया, तब बचा 15 आदमी। तो ये 15 आदमी अब अगले कितने दिनों में करेगा, x दिनों में। 15 आदमी अगले कितने दिनों में कर देगा, x दिनों में। 15 से 15 कट गया, x बराबर कितना हो गया, 25। x बराबर कितना हो गया, 25 दिन। किस ऑप्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर सी फोर छत्रपति शिवाजी। यह सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। कह रहा 8 बिल्लियां 8 दिन में 8 चूहा खाती है तो 16 बिल्लियां 2 दिन में कितने चूहा खाएगी। MDH कॉन्सेप्ट, MDH कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। M1 D1 H1, कहिएगा यहाँ आदमी नहीं है तो बिल्ली है ना जी, वो तो काम कर रहा है। M2 D2 H2 बटे क्या हो गया, W2। इस पर आप लगाइए, आंसर करिए। 8 बिल्ली 8 दिन में 8 चूहा खाती है तो 16 बिल्लियां 2 दिन में कितने चूहा खाएगी। 16 बिल्लियां 2 दिन में कितने चूहा खाएगी, खिलाइए कितना चूहा खा जाएगी। 8 बिल्लियां 8 दिन में 8 चूहा खाना क्या है, कहिएगा काम है। तो चूहा को हम नीचे लिख दिए। 8 चूहा, चूहिया नहीं है, चूहा है। 16 बिल्लियां 2 दिनों में कितना चूहा खाएगी, 1 चूहा। क्योंकि काम हो रहा है चूहा को खाना तो सब काम को नीचे में लिखेंगे। काम हो रहा है चूहा, ऐसे पता नहीं चलता कि 8 और 1 क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हम क्लियर कर दिए कि 8 बिल्ली 8 दिन में, और यहाँ चूहा नीचे है। तो चूहा का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। पहले चूहा से चूहा को काट दिए, 8 से 8 को काट दिया, और 8 से 16 को 2 बार में काट दिया। x बराबर 2 में 2 से गुना कर दिया तो कितना दिन हो गया जी, 4 दिन। 4 दिन हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें क्या रखा है, 43 नंबर सवाल का आंसर करिए। तो 4 चूहा। अच्छा आप चटाई बुना रहा है, बुनिए चटाई। सोलह आ गया। 20 बुनकर 20 चटाई 20 दिनों में बुनते हैं तो 16 बुनकर 20 दिनों में कितना चटाई बुनेंगे। 20 बुनकर 20 दिनों में 20 चटाई बुनते हैं तो चटाई खटाई नहीं, खटाई नहीं, चटाई को हम लोग जितना है वो चटाई काम हो रहा है, चटाई को नीचे लिख दिए, जितना काम है वो नीचे हो जाएगा। 16 बुनकर 20 दिनों में कितना चटाई बुनेंगे या कितना चटाई बना देंगे, तब ये चटाई x हो गया। कितना चटाई, x चटाई। जितना काम है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, जितना काम रहेगा ना सब काम को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। तब 20 बुनकर 20 दिन में 20 चटाई, 16 बुनकर 20 दिनों में कितना, x चटाई। तब 20 से पहले चटाई से चटाई हटा दी, 20 से 20 हटा दिए,
20 से 20 कट गया तो x बराबर 16 चटाई बुन सकता है। कितना चटाई जी? 16। ऑप्शन नंबर C4 कोपचा। C4 कोपचा। गोविंदा भैया नहीं समझ में आया तो शुरुआत वाला वीडियो देख लीजिएगा, आज से समझ में आ जाएगा। इसमें गोविंदा जी हैं, कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया। कह रहा है कि सोनम 1 घंटे में 40 रसगुल्ले खाती, उसका भाई मोहन को इतना ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटा लग जाता है। दोनों मिलकर 40 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगेगा? तो सोनम 1 घंटा में 40 रसगुल्ला, उसका भाई मोहन है जो इतना ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटा। तो सोनम को 40 रसगुल्ला 1 घंटा में 40 रसगुल्ला खा जाती है, लेकिन उसका भाई मोहन है जो ये रसगुल्ला खाने आएगा ना तो 3 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लग जाएगा? 3 घंटा। सर वो लड़का झूठ बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो कोपचा में आ जाएगा, झूठ बोल रहा है तो रसगुल्ला। और दूसरा है जो 1 घंटा में 40, 3 घंटा में 40 रसगुल्ला। अब दोनों मिलकर के 40 रसगुल्ला खाएगा तो कितना मिनट लग जाएगा? मिनट में निकालना। तो हम सोनम पर आ गए और सोनम को हम क्षमता निकालने जा रहे हैं। क्षमता निकालना है तो एक मतलब इकाई समय में किए गए कार्य को एकांक समय में, तो 1 घंटा में 40 रसगुल्ला खाने में सोनम को 1 घंटा लग गया। तो 1 से 40 कट गया 40 बार में तो सोनम का क्षमता हो गया 40। सोनम का क्षमता 40 हो गया। अब सोनम का भाई अब मोहन आ गया। मोहन, तब मोहन इतना ही रसगुल्ला खाने में 3 शब्द में लिखा है 3 घंटा लगता है, यहाँ भी शब्द में लिखा था 1 घंटा लगता है। तो 40 रसगुल्ला खाने में मोहन को 3 घंटा लग गया, तब इसका क्षमता कितना हो गया? 40/3। 1 घंटा का जो काम आएगा वही इसका क्षमता होगा। इकांक यूनिट टाइम में वर्क डन इफिशियंसी होता है। इकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं जी? क्षमता। इकांक समय में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? क्षमता। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। अच्छा, सोनम का क्षमता है 40 और मोहन का क्षमता है 40/3। इस सोनम और मोहन दोनों को क्षमता बताइए तो जी। सोनम और मोहन दोनों को क्षमता बताइए तो, कि सोनम और मोहन दोनों का अगर क्षमता, सोनम का भी क्षमता और मोहन का भी क्षमता, तो सोनम और मोहन दोनों का जब क्षमता आ गया तो हम क्षमता को जोड़ देंगे। 40 + 40/3, तो एलसीएम आ गया 3 जी। एलसीएम कितना आ गया कहिएगा गुरुजी? 3। 40 में हम 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 120, और प्लस कितना हो गया? 40। 120 + 40 कितना हो गया? 160/3। तो इनका क्षमता हो गया 160/3। क्षमता हो गया इसका 160/3। क्षमता 160/3 हो गया, कहिएगा यस सर। अब जब दोनों मिल करके 40 रसगुल्ला खाएगा, दोनों मिल करके, तब जितना काम है ऊपर और इनका क्षमता से भाग 160/3 से हम भाग कर दिए। अब जब काटने आएंगे तो 4 से कट गया कितना बार में? 40 से 4 बार में। ये 3 ऊपर चला जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 3 गया ऊपर और नीचे 4 रह गया। 3/4 घंटा। अच्छा, 3/4 घंटा को जब हम मिनट में लाएंगे ना तो 60 से कर देंगे गुना। 60 से कर दिए गुना, तब 15 दिया कितना मिनट हो गया? 45 मिनट। तो टोटल क्षमता से भाग कर दिए। दोनों मिलकर के अगर 40 रसगुल्ला खाएगा तो 45 मिनट में समाप्त कर देगा। 45 मिनट में समाप्त कर देगा। 45 मिनट में क्या कर देगा कहेगा? कि समाप्त कर देगा। समाप्त। वीडियो फुल स्क्रीन पर नहीं हो पाता है, एक बार देखिएगा ना वीडियो को। क्या करना है ना कि एक ग्रुप वाला सवाल आ गया। हाँ, ग्रुप से काम फिर करवाया जा रहा है। कह रहा 10 पुरुष या 12 महिला, तो 10 पुरुष से काम करवाइए या 12 महिला से काम करवाइए, 5 दिन में काम हो जाता है। तो जो काम 10 पुरुष जितना दिन में करता है उतना ही दिन में 12 औरत कर देता है। काटेंगे तो 5 से 2 बार में और 2 से 6 बार में। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो गया, तब यहाँ इफिशियंसी का रेशियो हो गया 6:5। तो जहां ग्रुप वाले से काम करवाएगा डायरेक्ट आप इफिशियंसी निकाल दीजिए। कहीं भी ग्रुप से काम करवाइएगा डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो डायरेक्ट हो गया इफिशियंसी। तो 10 पुरुष या 12 किससे काम करवा दे? पुरुष से काम करवाएं कि महिला से काम करवाएं? बताइए तो। पुरुष से काम करवाएं कि महिला से? 10 पुरुष से या 12 महिला से 5 दिन ही लगेगा। तो 5 दिन में काम करवाना है तो पुरुष रखिएगा 10, और 5 दिन में ही काम करवाना है तो महिला को रखना पड़ेगा 15। 15 सॉरी 12। तो हम पुरुष से, लेकिन काम करवाएंगे हम पुरुष से, महिला से नहीं। हम काम करवाएंगे किससे? कहिएगा कि हम काम करवाएंगे सर यूट्यूब लिखा है उस पर क्लिक करो तब तो फुल होता है। देख लीजिए एक बार, देखिए तो कहीं यूट्यूब अगर लिखा हो 5 दिन में, तब 20 औरत और 20 पुरुष, 20 पुरुष और 30 औरत कितना दिन में करेगा? तो हमें पता नहीं। 20 पुरुष और 30 औरत 1 दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। तो 10 पुरुष 5 दिन में, पुरुष का क्षमता 6 है तो 10 में हम 6 से गुना कर दिए, गुना हो गया 5। पुरुष में क्षमता 6 है तो 6 में यहाँ हो गया 120, और यहाँ जब हम गुना कर दिए तो पुरुष का इसका 5 है तब 150 हो गया। 150 ऐड कर दिए तो कितना हो गया जी? 270 हो गया, और गुना कितना हो गया? x हो गया। 20 30 गुना x, 20 30 गुना x। कितना गुना काम है? कहेगा कि 9 गुना काम है। पहले कितना गुना काम था? 1 गुना। अब कितना गुना काम है? 9 गुना। पहले 1 गुना काम था, अब कितना गुना है? 9 गुना। तो 9 गुना, तो पहले है 1 गुना, अब 9 गुना, तो W1 है W2 हो गया। काटिए तो 9 से कट गया कितना बार में? कहेगा कि 30 बार में। और यहाँ कट गया 0 से 0, और यहाँ 3 से कट गया 2 बार में। 5 गुना कितना हो गया? कहेगा 10। तो x बराबर 10 दिन लगेगा। तो 9 गुना काम करने में कितना समय लग जाएगा? 10। 9 गुना काम करने में कितना समय लग जाएगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। M1 D1 H1 बटे W1 से M1 D1 H1 और बटा में हो गया W1 बराबर M2 D2 H2 और बटा में हो गया W2।
M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। 120 कहाँ से आया? क्षमता से गुना करिए भैया मेरे बाबू सोना तो नहीं, सोना से ऊपर में है। 120 से 20 से हम गुना कर दिए, 20 से 20 है और गुना 6 120, 30 है और महिला का क्षमता 5 है, 5 से गुना। जहां जहां पुरुष है 6 से गुना, जहां जहां महिला है 5 से गुना। तब यहाँ 6 से गुना और 5 से गुना करके मान निकाले। आज यही रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल। स्त्री या 18 बच्चा, तो 6 स्त्री से करवाइए या तो 18 बच्चा से काम करवाइए, 10 दिन में काम हो जाएगा। यहां से काट दिए तो 6 से एक बार में 6 और 18 6 से 3 बार में। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटर क्या हो गया जी? चेंज हो गया। तो 3 रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। 3 रेशियो 1 कितना का रेशियो आ गया? कहिएगा 3 रेशियो या 1। ये हो गया इफिशियंसी हो गया 3 रेशियो 1, कहिएगा यस। अब 10 स्त्री और 10 बच्चे मिलकर इससे दुगुना कार्य कितने दिनों में करेगा? तब पहले 6 स्त्री या 18 बच्चे किसी से काम करवा दीजिए। तो हम 6 स्त्री से काम करवाने जा रहे हैं कि 6 औरत इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। एक काम 10 दिन में कितना काम? एक काम। 6 औरत 10 दिन में एक काम। अब करवाने जा रहे हैं दूसरा वाला ग्रुप से, तो कह रहा 10 स्त्री और 30 बच्चा। तो 10 स्त्री और 30 बच्चा इस काम को कितना दिन में करेगा? पता नहीं, x दिन में करेगा। कितना गुना काम हो गया जी? 2 गुना काम हो गया। तब बटा में 2। M1D1H1 बटे W1 और M2D2H2 बटे W2। M1D1H1 बटे W1 M2D2H2 बटे W2 6 गुना 3 और गुना हो गया 10। ओमेन का क्षमता 3 है और बटा में हो गया 1 बराबर। यहाँ जब हम लोग गुना करने आए तो 10 गुना 3 30 हो गया और 30 गुना 1 30 हो गया। तो 30 प्लस 30 60, 60 गुना 1 बटे 2 हो गया। अब जो हम काटने आए तो यहाँ काट छाट करिएगा, कहिएगा कि सर 30 से 60 कट गया 2 बार में और 2 से 2 कट गया। तो x बराबर 6 दिन आया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। तो वह कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। कैसा सवाल है? बहुत बढ़िया सवाल है। और बहुत बढ़िया सवाल को देखिए कितना अच्छा तरीके से हम लोग बनाते हैं। सवाल को हल्का हम कर देते हैं छोटा, सवाल को हल्का हम लोग कर दिए छोटा। अब सवाल को हम बनाने आए। तो ए और बी मिलकर कोई कार्य को 3 दिनों में किया। कोई काम ए और बी मिलकर के कर देता है तो 3 दिन में। ए अपना पूरा क्षमता से और बी भी पूरा क्षमता से करता है तो काम कितना दिन में हो जाता है? 3 दिनों में। यदि उनमें से ए अपना क्षमता का 1/6 कार्य किया होता, अगर ए इसमें से अपना क्षमता का 1/6 काम से और बी तो पूरा क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन में काम हो जाता? 6 दिनों में। 6 दिनों में टोटल काम को बराबर कर दिए। इतना बात समझ में आ गया? एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया एक बार नो लिख दीजिए। समझ में आ गया यस नहीं? आपस में बराबर कर दिए। अब कर दिए गुना, तो गुना कर दिए तो यहाँ हो गया 3a और प्लस का यहाँ हो गया 3b बराबर। 6 से गुना कर दिए यहाँ, तब हो गया a और प्लस का हो गया 6b। घटा दीजिए a आके तो 2a हो गया और 6b में b आके घट गया तो 3b हो गया। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। तो a और b का रेशियो पूछेगा तो हम कहेंगे 3:2। ए और बी का रेशियो पूछेगा 3:2। तो कभी कभार तो इफिशियंसी का ही रेशियो पूछेगा तो इफिशियंसी 3:2 हो गया। अच्छा, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 3 दिनों में। दोनों के क्षमता 3 और 2 5 क्षमता मिलकर कितना दिन में? 3 दिन में। हमें मान ए का निकालना है तो ए का क्षमता कितना है? 3। तो 3 क्षमता वाले को कितना दिन लगेगा? 5 दिन। 5 क्षमता वाले को 3 दिन तो 3 क्षमता वाले को 5 दिन। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन हो गया। ए फॉर क्या हो गया जी? अर्जुन। रहीम मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसमें राम ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी कार्य किया होता और रहीम ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/4 काम से किया होता तो वही काम 8 दिन में पूरा होता। तो राम अकेला कितने दिनों में करेगा? राम और रहीम, तो हम राम को मान लिए कि ए है, राम को माने कि ए है और रहीम को मान लिए कि क्षमता बी है। राम का पूरा क्षमता ए, रहीम का पूरा क्षमता बी है। तो यहाँ कहा कि राम अपना क्षमता के दुगना और रहीम अपना क्षमता से 1/4 में करता है। तो राम के बारे में पूछा है, राम का मतलब कि ए के क्षमता से हम लोग निकालना है। तो हम राम को क्षमता को ए मान लिए तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी एक क्षमता से करेगा और बी पूरा बी क्षमता से करेगा तो 5 दिन लग जाएगा। लेकिन कह रहा है कि राम अपना क्षमता को दुगना कर दे, तो राम अपना क्षमता को दुगना कर दिया 2a और रहीम अपना क्षमता को 1/4 कर दे तो b/4 हो गया। कितने दिनों में काम हो गया? 8 दिनों में। दोनों काम को बराबर कर दिए क्योंकि दोनों इक्वल काम है। तो राम का ए क्षमता, रहीम का बी पूरा क्षमता से करेगा 5 दिन। इसका 2 गुना क्षमता 1/4 था 8 दिन। अब गुना कर दिए तो ये हो गया 5a प्लस 5b बराबर, यहाँ गुना हो गया था 16a प्लस का 2b होगा। तब 5a और 16a का अंतर कितना हो गया? कहिएगा कि 11a और 3b और 2b का अंतर 5b 2b का अंतर 3b। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। तो इंटरचेंज कर दिए तो रेशियो हो गया 3:11। तो अगर ए और बी का क्षमता पूछेगा तो 3:11। 3:11। ए का मतलब कि राम है, ए का मतलब हम क्या कहे थे कि राम है, और बी का मतलब क्या बोले थे कि रहीम है जी। तो राम और रहीम का क्षमता कितना है? कहिएगा राम और रहीम का क्षमता 3:11 है। अच्छा, दोनों मिल गया तो कितना क्षमता हो गया? 14। दोनों मिल जाएगा तो 3 और 11 14। 14 क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है? 5 दिन। 14 क्षमता वाले को 5 दिन लग रहा है। हमें मान निकालना है राम का, तो राम का क्षमता 3, तो 3 से हम भाग कर देंगे तब 70/3 दिन हो गया। पूर्णांक में आप लाइएगा तो 26.2/3 दिन।
26.2/3 दिन। तो 26.2/3 दिन, 26 दिया 78 और 2 नहीं 26 नहीं 23 उल्टा कर दी। देखिए पूर्णांक भी टोने नहीं आया। 23 दिया 69 ना 23.1/3 23.1/3 दिन 23.1/3 दिन करिएगा 80 रहता तब 26.2/3 दिन। अभी भी ऑप्शन नंबर कौन रहा? ए फॉर अर्जुन। तो हम प्रत्येक करा ए बी सी मिलकर 529 रुपया में काम करता है। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग। ए और बी मिलकर के 19/23 भाग काम किया है। 19/23 का मतलब कि टोटल काम 23 है, टोटल वर्क 23 है, जिसमें 19 काम दोनों मिलकर के किया। तब बी प्लस सी मिलकर के 8/23 किया। 8/23 का मतलब ये है कि टोटल वर्क कितना है जी? 23 है। टोटल वर्क 23 है, 23 में से 8 काम बी और सी किया। हमें ए का मान निकालना है। तो ए का जब हम मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर टोटल 23 काम में बी और सी 8 काम किया है। तो 23 काम में 8 काम किया है, तो 23 में से 8 घटा दीजिए, मतलब ए अकेला काम कितना कर देगा? 15 काम। 15 काम ए कर देगा। और टोटल 23 काम के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है? 529। तो आप कहिएगा टोटल काम 23 है, 23 काम करेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 529 रुपया मिलेगा। तब 15 काम पर कितना रुपया मिलेगा? ए का मान पूछ रहा है, 15 काम कर रहा है, तो 529 में हम 23 से कर देंगे भाग और 15 से कर देंगे गुना। 23 से कट गया, 23 में 15 से गुना कर देंगे, ए के पास पैसा आ जाएगा। तब यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। 15 या 45, 5 हासिल 4, 30 और 4 34, 345 रुपया। तो ए को इसमें से 345 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। बहुत आसान इजी सवाल था। कितने से भी घटा सकते हैं? 19 में से घटाइएगा तो सी का मान आ जाएगा। 19 में से घटाएंगे, 23 में से 19 घटाएंगे ना, तो ये सी का मान आ जाएगा कि सी किया 4 काम, क्योंकि ए और बी का मान दिया है। 23 में से 19 घटाएंगे तो सी का मान आ जाएगा। हमें ए का मान निकालना था, तो ए बी सी, बात को समझिए, तीनों मिल करके 23 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 23 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 23 काम, जिसमें हमें ए का जब मान निकालना है तो 23 काम में बी और सी के काम को घटाना है। तब बी और सी का काम कितना था? बी और सी का काम कितना था? 8 काम था। तो इसीलिए हम बी और सी को घटाएं, तब 15 काम आ गया ए का, क्योंकि तीनों मिल करके 23 काम। ए का मान निकालना है तो बी और सी के काम कितना है? 8, तो इसीलिए बी और सी को घटाएं। बी और सी के इसीलिए काम के अनुसार पैसा बांटना। तो क्षमता के अनुसार कब बांटेंगे? कि जब सभी व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम प्रारंभ करेगा क्षमता के अनुसार। और हम काम के अनुसार कब बांटेंगे? कि जब अलग अलग समय के लिए कार्य करेगा तब काम के अनुसार बांटेंगे। किसके अनुसार बांटेंगे? काम के अनुसार बांटेंगे। सर एक क्वेश्चन है सर बीएसएससी भैया, इसमें हम कुछ नहीं करते 29 दिनों में समाप्त कर सके, जबकि सुस्मिता उसी कार्य के अकेला 51 दिन में समाप्त करती है। दोनों की मजदूरी के रूप में 369 रुपया है, तो उसमें सुस्मिता की हिस्सेदारी कितना है? तो सुस्मिता और अवंतिका सुस्मिता दोनों मिलकर के 34 दिन, और सुस्मिता अकेला काम करने आई तो सुस्मिता कर दी 17 दिन में। एलसीएम ले लिए तो टोटल वर्क हो गया 34, 17 दिन नहीं 51 है 17 नहीं 51 है। तब एलसीएम लेंगे कि 34 से कटे 51 से कटे क्या 102, तो टोटल वर्क हो गया जी 102। 34 से कटिया 3 बार में और 51 से कटिया 2 बार में। अब बताइए कि सुस्मिता का क्षमता अकेला 2 है, तो अवंतिका का क्षमता 1 होगा। तो सुस्मिता और अवंतिका के अगर क्षमता का रेशियो पूछेगा तो हम कहेंगे कि 2:1। तो टोटल रेशियो कितना अनुपात में है? 3। लेकिन कुल कितना रुपया दिया जा रहा है? 369 रुपया दिया जा रहा है। तो एक का जब हम लोग मान निकालेंगे तो एक का मान कितना हो गया? 123 रुपया। हमें मान किसका निकालना है? सुस्मिता की, अवंतिका का, सुस्मिता का। तो सुस्मिता अनुपात में कितना है जी? 2 है। 123 में 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया 246। तो सुस्मिता के इसमें कितना हिस्सा मिलेगा? 246 रुपया। सुस्मिता को इसमें हिस्सा कितना मिल जाएगा? तो कहेगा गुरुजी 246। दोनों के क्षमता के अनुसार बांट दिए। तो मजदूरी 2 करती है 51 दिन में, एलसीएम 102 हो गया, टोटल वर्क 102, 34 से भाग कर दिए 3 बार में, 51 से 2 बार में। सुस्मिता का क्षमता अकेला 2 है, सुस्मिता का क्षमता अकेला 2 है, दोनों मिलकर 3 है। तो सुस्मिता 2 है तो 3 में से 2 चला गया, अवंतिका 1। सुस्मिता का क्षमता अकेला 2 है, दोनों मिलकर 3 है, तो सुस्मिता अकेला 2 काम करेगी, तो 3 में से 2 चला गया तो अवंतिका 1 काम। तब इनका इफिशियंसी का रेशियो हो गया 2:1। अवंतिका का 1, सुस्मिता का 2, टोटल क्षमता 3 बराबर 369 रुपया, 1 बराबर 123 रुपया, 2 बराबर 246। सेम सवाल है, सबका सही आंसर आना चाहिए। करा रोनाल्डो एवं मेसी दोनों किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि रोनाल्डो उसी काम को अकेले 36 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों के मजदूरी 225 रुपया है, तो इसमें मेसी की हिस्सेदारी कितनी है? सेम सवाल, आंसर सबका सही आंसर आना। सवाल रोनाल्डो और मेसी दोनों मिल करके किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, और रोनाल्डो उसी काम को 36 दिन में। रोनाल्डो उसी काम को कितना दिनों में? 36 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 24 36 से कटने वाला एलसीएम कितना हो गया जी? 72। 24 से कटे 36 से कटे एलसीएम आ गया 72। 24 से कितना बार में? कहेगा कि 3 बार में। 36 से कितना बार में? 2 बार में। 24 से 3 बार में, 36 से 2 बार में, 2 बार में। तो अब आप कहिएगा कि 24 से 3, 36 से 2। रोनाल्डो का अकेला क्षमता 2 है। अच्छा, दोनों मिलकर के क्षमता 3 है, तब मेसी का 1 हो गया घटाने के बाद। रोनाल्डो का अकेला क्षमता 2 है, रोनाल्डो का 2, दोनों मिलकर के 3 है, तो 3 में से 2 चला गया, 1 हो गया। तो रोनाल्डो और मेसी का जो रेशियो है, वो 2 रेशियो कितना है जी? 1 है। क्षमता का रेशियो, टोटल अनुपात का योग कितना हो गया? 3। 3 बराबर कितना है? 225 रुपया है। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया? 75 रुपया। 1 बराबर कितना हो गया? 75 रुपया। 1 बराबर 75 रुपया। 1 का मान 75 रुपया है, तो 1 में 75 से गुना कर दिए, कितना हो गया जी? 75 रुपया।
₹75 हो गया। ए बराबर 75 किस ऑप्शन में है? सी। में सी का ही मान निकालना है ना, 2 का मान निकालना रहता तो बहुत बढ़िया सवाल है। और इस सवाल को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद सवाल को हम लोग बनाएंगे। इतना अच्छा सवाल है, इसका हेडिंग डाल दीजिए राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। आरएल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। ये आरएल कॉन्सेप्ट क्या है जी? ये आरएल कॉन्सेप्ट क्या है? आरएल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? आरएल कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में आप लोग पढ़े हैं? आरएल कॉन्सेप्ट क्या होता है? आरएल कॉन्सेप्ट का मतलब कि राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। आरएल कॉन्सेप्ट, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट क्या है? राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि कोई भी दो व्यक्ति काम करे, फिर अकेला अकेला काम करके देखेगा। जैसे बात को समझना यह है कि जब माता सीता, राम भगवान का जब वनवास हुआ था, तब माता सीता भी साथ में गई थी और भैया लक्ष्मण भी साथ में गए थे। जिस समय वनवास हुआ था तो गए थे, तो वहां पंचवटी कुटिया भी बनाया गया था। तो जब दोनों मिलकर के राम और लक्ष्मण जब दोनों मिलकर के राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर के काम किए, तो राम और लक्ष्मण जब दोनों मिलकर के कुटिया बनाने लगे, तब दोनों कुटिया बनाए, वो 1 दिन लगा। अब राम भैया सोचने लगे कि यदि लक्ष्मण भ्राता हमें सहयोग नहीं करता तो हमें कितना दिन ज्यादा लगता, तो ए दिन ज्यादा समय लगा उसे। अब लक्ष्मण सोचने लगा कि अगर हमें राम भैया सहायता नहीं करते तो कितना दिन लगता, तो उसको जितना काम से वो 20 दिन ज्यादा लग जाता। कितना दिन ज्यादा? 20 दिन ज्यादा लगेगा। यही राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट है। तो दोनों मिलकर के अगर काम पूछेगा कि अब दोनों मिलकर काम कितना होगा, तो यहाँ से ए दिन ज्यादा है और यहाँ से बी दिन ज्यादा है, तो आर एल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दोनों मिलकर के काम पूछेगा तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा ए गुना बी। अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी, ए गुना बी हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो यही है आरएल कॉन्सेप्ट। आरएल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कहीं दो व्यक्ति मिलकर के काम दिया है कि दो व्यक्ति मिलकर के 1 दिन में काम किया, ए अकेला काम करने आया तो ए दिन ज्यादा समय लिया, बी अकेला काम करने आया तब बी दिन ज्यादा समय लिया, तो दोनों मिलकर के काम करेगा तब ए अंडर रूट ए बी हो जाएगा। गुणनफल का हम लोग क्या कर देंगे? वर्गमूल। अंडर रूट ए बी गुणनफल का हम वर्गमूल कर देंगे। गुणनफल का क्या कर देंगे जी? वर्गमूल। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को छापिए, बस जो ज्यादा है उसको गुना करके वर्गमूल कर देंगे। यही आरएल कॉन्सेप्ट है, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट समझे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आएंगे तो हम लोग राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। तो दो कामगार राम और श्याम किसी कार्य के लिए गए। यदि राम अकेला काम करता है तो उस काम से जिसमें राम और श्याम मिलकर करता है 12 घंटा ज्यादा लेता है। तो अगर राम और श्याम मिलकर कोई काम कर रहा है तो एक घंटा में, और जब राम अकेला काम करेगा तो 12 घंटा ज्यादा समय लेगा, और जब श्याम अकेला काम करेगा तो 3 घंटा ज्यादा समय लेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो राम और श्याम का जब हमें समय निकालना है तब ये दोनों को गुना करके वर्गमूल कर दीजिए। 12 यहाँ 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। तो 6 घंटा में दोनों मिलकर के काम कर देगा। बहुत आसान सवाल था। अब सवाल हो गया आसान, पहले सवाल आसान नहीं। यहाँ किसी कार्य के लिए लगाए गए, यदि आरती अकेली काम करती है तो उस समय से दोनों से 8 घंटा अधिक, 8 घंटा अधिक, और यहाँ कितना घंटा? यहाँ भी 8 घंटा अधिक है। तो दोनों मिलकर कितना घंटा में काम करेगा? दोनों मिलकर के, तब यहाँ हम कहेंगे कि अंडर रूट आरती और स्नेहा दोनों मिलकर के काम करेगी तो अंडर रूट ए भी 8 गुना 8, 8 गुना 8 64, और 64 का वर्गमूल 8, दोनों मिलकर के 8 घंटा में कर देगी। यहाँ भी 8 घंटा और यहाँ भी 8 घंटा, तो गुणनफल का वर्गमूल 8 आ गया। फिर अब यहाँ आ जाइए, कह रहा है कि फूलमती और कबूतरी, वाह नाम देखिए कैसा नाम है। नाम फूलमती और कबूतरी दोनों आई है। तो फूलमती और कबूतरी किसी काम को 20 एवं 25 दिनों में समाप्त करती है, परंतु कल्लू की सहायता से 8 दिनों में। कल्लू ने किसी रकम मिले, कल्लू को कितना रकम मिलेगा जबकि कुल रकम 400 है। तब फूलमती और कबूतरी, तब फूलमती काम करेगी तब 20 दिन में, और कबूतरी जब काम करने आई तब 25 दिन में, और साथ साथ एक कल्लू भैया काम करने आ गया, तब कल्लू के साथ हो गया काला भैया। फूलमती, कबूतरी और एक काला, तब ये 8 दिनों में काम हुआ। एलसीएम ले लीजिए कि 20 से कटे, 25 से कटे, 8 से कटे, 20 से कटे 25 से कटे, हो गया 200। 20 से कटिया 10 बार में, 25 से कटिया 8 बार में, 8 से कटिया 25 बार में। आप बताइए कि फूलमती का अकेला क्षमता कितना है? फूलमती जी का अकेला क्षमता कितना है? 10, और कबूतरी का अकेला क्षमता कितना है? 8। 10 और 8 कितना हो गया? 18। टोटल क्षमता 25, तक कल्लू का क्षमता कितना हो गया? 7। 25 में से 18 गया 7। तो तीनों काम क्षमता का रेशियो फूलमती, कबूतरी और कल्लू, रेशियो आ गया 10:8:7। टोटल क्षमता का योग कितना हो गया? कहिएगा 25। 25 बराबर कितना रुपया है जी? 400 रुपया। अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तो कितना हो गया? 8 रुपये, 16 रुपया। 1 बराबर 16 रुपया, 16 रुपया। हमें मान किसका निकालना है? देख लेते हैं। मान हमें निकालना है कल्लू भैया का। तो कल्लू भैया अनुपात में है कितना? 8। 16 में अनुपात में 7, 16 में 7 से गुना कर दिए 112 रुपया। तो कल्लू जी को 112 रुपया मिलेगा। फिर ऑप्शन नंबर बी 4, बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर? बढ़ जाए आगे। दोनों प्रकार के दिक्कत, ये देखिए सब एक साथ मिल करके काम। ये सवाल भी बेहतरीन सवाल लग रहा है। करा ए बी सी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ए और बी 8 दिन तक करते हैं तथा सी शेष कार्य करता है। इस कार्य के लिए मजदूरी के रूप में 402 रुपया प्राप्त होता है। सी को कितना रुपया प्राप्त होगा यदि ए एवं बी इस कार्य के लिए 24 दिनों में करते हैं? ए और बी एवं बी इस कार्य को 24 दिनों में करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब व्यक्ति मिल गया तो तीनों व्यक्ति मिल करके काम कर देता है 12 दिन, और ए और बी 8 दिनों तक किया, बाकी शेष सी किया। और ए प्लस बी इस काम को कितना दिन में करता है? 24 दिन। ए प्लस बी 24 दिन में करते हैं। यहाँ कह दिया ए प्लस बी 24 दिन में। एलसीएम लीजिए, 12 और 24 का हम एलसीएम ले लिए तो टोटल वर्क हो गया, टोटल काम 24। 12 दिन में 24 काम, 1 दिन में 2 काम, 24 दिन में 24 काम, 1 दिन में 1 काम हो गया। अच्छा, ए और बी मिल करके 1 दिन में 1 काम करता है।
ए और बी मिलकर के एक दिन में एक काम और ए बी सी मिलकर के दो काम, तो सी अकेला कितना काम करेगा? सी भी अकेला एक काम। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में एक काम, तो सी भी अकेला एक दिन में एक काम किया, क्षमता आ गया। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक किया। ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन तक किया है जी? 8 दिन तक। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर गया? ए और बी 8 काम।